आर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपनी हर चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ मैं कहती हूँ। आर्ट वर्ल्ड में जो एक चेंज होना चाहिए वो ये है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम वर्णिता सेठी है, मैं कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट हूँ और मेरी जर्नी एज एन आर्टिस्ट तब शुरू हुई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मैं अपनी बुआ को हर रोज़ पेंटिंग करते हुए देखती थी। वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट थी और वहीं से मैंने पहली बार आर्ट के बारे में समझा, उनकी ड्राइंग्स को देखा। वो फिगरेटिव आर्ट वर्क्स करती थी और वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। मैंने जामिया से किया है अपना बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग और मेरा मास्टर्स इग्नू से हुआ है। मेरा आर्ट फॉर्म एक फ्यूजन है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को लेके, क्योंकि मैं हमेशा से सिटी में रही हूँ। फोक आर्ट मुझे बहुत इंस्पायर करती है, इंडियन फोक आर्ट, बिकॉज बहुत सारी लाइंस, फॉर्म्स, टेक्सचर, अर्दी कलर्स है उसमें, बहुत एक रॉनेस है जो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। वही मैं अपने काम में लाना चाहती हूँ और अपने काम में लाती हूँ, बट इन अ वेरी अर्बन फॉर्म। क्योंकि मैं हमेशा सिटी में रही हूँ तो मेरा एक अपना भी उसमें एक टच है। सो बेसिकली माई आर्ट वर्क इज़ अ मैरिज बिटवीन टू फॉर्म्स, टू वर्ल्ड्स। ज़्यादातर जो मैं काम बनाती हूँ वो फिगरेटिव है, ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स, क्योंकि मैं जिन लोगों से मिलती हूँ उनके साथ मेरी एक मेमोरी जुड़ जाती है, या मेरा जो भी उनसे इंटरेक्शन होता है, जो भी कॉन्वर्सेशन है, मैं उसको अपने काम में दिखाना चाहती हूँ, या जो मैं महसूस करती हूँ उनसे बात करते हुए वो मेरे काम में रिफ्लेक्ट करता है। मेरी आर्ट जर्नी मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आसान रही, बिकॉज एज अ वुमेन आर्टिस्ट एंड क्रिएटिंग आर्ट वर्क्स विच आर वेरी बोल्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन अ सोसाइटी लाइक दिस। क्योंकि मुझे बहुत बार लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया मेरे काम को लेके, क्योंकि मैं ज़्यादातर न्यूड फिगर्स और इरोटिक ड्राइंग्स बनाती हूँ। बट सबसे अच्छी बात ये रही कि लोग क्रिटिसाइज़ करते थे बट मेरे काम को टाइम ज़रूर देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इग्नोर कर दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने मेरे काम को नहीं देखा। उन्होंने देखा भी, शायद उन्हें पसंद नहीं आया, बट वो देखते ज़रूर थे, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और वही मैं इंजॉय करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए वो सक्सेस थी। चाहते ना चाहते हुए वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाते थे मेरे काम के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को ढूंढ लेते थे, चाहे वो रंगों के थ्रू था, चाहे वो लाइंस के थ्रू था, या चाहे वो फॉर्म के थ्रू था। तो यही चीज़ को लेके मैं पॉजिटिवली आगे बढ़ती रही। बहुत सारे लोग आपकी आर्टिस्ट जर्नी के दौरान आपसे कहेंगे कि आप लाइंस अपने बदले, अपना एक स्टाइल, अपना एक फॉर्म डेवलप करें ताकि आपकी अपनी पहचान। बट आई बिलीव एज एन आर्टिस्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि विथ टाइम वन इवॉल्व्स। कॉलेज के टाइम पे जो मैंने काम किए थे उस टाइम से लेके आज तक मेरे काम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। आई हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। Sky changes every day, trees change every day, the leaves share, they grow again. So this is what life is. What is important is to grow and evolve. And you have the whole world in front of you, then why not explore it? Search different mediums, create style every day. People will still know you by the works you're doing, not by just the style, because when I cook food, my family knows it's me. When I paint, my friends knows it's me. So people will get to know you eventually, because you will have your heart, your soul into it. That is what is important. बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए हर रोज़ काम करना, बट एज अ मदर और एज अ वाइफ अपने आर्टवर्क के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में अपने घर को, परिवार को पहले इम्पॉर्टेंस देना इज़ व्हाट दे बिलीव, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑल्सो लर्नड एज अ वुमेन। सो पूरे दिन के बाद या फिर पूरे हफ्ते के बाद शायद कुछ ही पल मुझे मिलते हैं जो मैं अपनी आर्ट को दे पाती हूँ, पर वही एक चीज़ है जो मुझे इंस्पायर करती है, द डिस्टेंस। बिकॉज मेरे पास कम समय रहता है काम करने का, तो जो भी मैं समय जुटा पाती हूँ वो मैं दिल, जिगर, जान, अपना सब कुछ उस काम में डाल देती हूँ। वही मेरी इंस्पिरेशन है और वही मेरी चाहत है कि मैं उस पल को जी पाऊँ और सच्चाई में जी पाऊँ। आज के टाइम पे उन्हीं आर्ट वर्क्स को आगे बढ़ाया जाता है जो सेलेबल है या जो डिमांड में है, और इसी के करते बहुत सारे आर्टिस्ट जो सच को आगे लाना चाहते हैं, या जो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे वर्क कर रहे हैं, या फिर बहुत ट्रुथफुल वर्क कर रहे हैं, या अलग तरह का काम कर रहे हैं जो सेलेबल नहीं है, वो कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई फील, दैट एक्सेप्टेंस इज़ नेसेसरी इन दिस आर्ट वर्ल्ड। आर्टिस्ट होना जो हम सोचते हैं बचपन में, या जो हम
चाहते हैं कि हम आर्टिस्ट बने, ड्रीम करना और उसे जीना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। बिकॉज़ जब मैं छोटी थी मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूँ, बट जब मैं बड़ी हुई चीज़ें बदलती गई। जैसे मेरा ये मानना था कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, बट सोसाइटी और मेरी फैमिली ये चाहती थी दैट आई शुड बी मैरिड, आई शुड हैव किड्स। सो टिल नाउ इट्स अ स्ट्रगल दैट वेदर आई शुड बी एन आर्टिस्ट और आई शुड बी अ वाइफ और अ मदर। सो एवरी डे आई वेक अप विद दिस ड्रीम टू बी एन आर्टिस्ट, but I end up living as a mother or a wife. So I think there should always be a plan B, or you should plan something else in life that, you know, if you don't get through, you should not be disheartened, और आपको फाइट करना चाहिए अपने गोल के लिए. So that is what I am doing till now. मेरे लिए आर्ट के मायने वही है जैसे एक व्यक्ति के लिए उसकी डायरी या उसका दोस्त. मैं अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ अपने आर्ट वर्क के साथ, अपने कैनवस के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं किसी और से कभी नहीं कह पाती. और वही एक जगह है जहाँ पे मैं खुद का एहसास कर पाती हूँ, मैं वर्णता ही फील कर पाती हूँ, ना कि किसी की माँ और किसी की बेटी या किसी की वाइफ. बट आई एम एक्चुअली वर्णता व्हेन आई एम पेंटिंग. दैट इज़ व्हाट आर्ट फॉर मी इज़. बीइंग ट्रूथफुल, बी रियल इन वन प्लेस वेयर आई डोंट हैव टू प्रिटेंड. दैट इज़ व्हाट आर्ट फॉर मी इज़. और वही एक समय है जब मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं सुकून में हूँ. सो दैट इज़ व्हाट आई फील कि आर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो मेरी ज़िंदगी है. मेरे लिए वो वही काम करती है जैसे लोगों के लिए सांस लेना.